अब श्री शिव भगवान और देवी सती की डोली जब प्रजापति दक्ष के महल से विदा होकर अब कैलाश की ओर रवाना हुई ना, तो ऋषि दधीक जी ने कहा था ना, पहले भागों में मैंने बताया है कि कथा के भागों में कि ऋषि दधीक जी ने जब विनती की थी कि महादेव जब आप कैलाश की ओर रवाना होंगे देवी सती के साथ, तो सबसे पहले आप मेरे आश्रम में जरूर पधारिएगा। तो अब ऋषि दधीक जी के आश्रम में देवी सती और श्री शिव भगवान बरात के साथ पहले उनके आश्रम में गए। तो ऋषि दधीक के सभी शिष्यों ने और उनकी पत्नी और उनकी सभी सहेलियों ने और भी ऋषि जन आए हुए थे वहां पर, तो उन सब ने श्री शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जब श्री शिव भगवान अपने आसन पर जाकर विराजमान होकर बैठ गए, तो श्री शिव भगवान जी ने सभी की ओर अपनी दृष्टि डाली, सभी की ओर देखा, तो उन्होंने देखा श्री शिव भगवान जी ने कि ऋषि अथर्व जी ऋषियों के बीच में खड़े थोड़े उदास हैं। तो ऋषि अथर्व जी के हाथ में एक ग्रंथ था, वो ग्रंथ उनकी लिखित रचना थी, उन्होंने रचना की हुई थी। अब यहाँ से शुरू होती है अथर्व वेद की कथा। अथर्व अब जो अथर्व वेद था ना, वेद है, वो अभी वेद नहीं बना था, अभी चारों वेदों में उसको स्थान नहीं था मिला, तो अभी वो एक वेद के रूप में, एक रचना के रूप में था। तो अथर्व जी के हाथ में, ऋषि अथर्व जी के हाथ में, ऋषि अथर्व जी के नाम पर अथर्व वेद बना। तो अब मैं बात ये बताऊं कि यहाँ से शुरू होती है अथर्व वेद की कथा कि कैसे अथर्व वेद को श्री शिव भगवान ने वेदों में से चौथा स्थान दिया। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद। अभी तक 3 वेद थे, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। अब चौथा अथर्ववेद, लेकिन अभी जो चौथा वेद है ना, वो अभी वेद में नहीं था। तो अब श्री शिव भगवान कैसे ऋषि अथर्व जी के वेद को जो रचना को अब वेद का रूप देते हैं, कैसे देते हैं, वो अब कथा आगे के बाद में बताएंगे कि कैसे कथा अथर्व वेद को श्री शिव भगवान ने अथर्व वेद बनाया और क्या क्या हुआ उस समय। तो पहले बात यहाँ तक होगी कि अब श्री शिव भगवान ने ऋषि अथर्व जी को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ अथर्व जी, आप थोड़े उदास से क्यों खड़े हो, बोलो, बताओ क्या कहना चाहते हो। तो ऋषि अथर्व जी ने कहा कि श्री शिव भगवान जे आपकी दृष्टि से, आपकी कृपा से, आपकी दया दृष्टि से ही मेरे मालिक मैंने जो रचना रची है, जो मुझे नहीं पता मुझसे कैसे रचित होगी, मेरे दिमाग में कैसे ये सब कुछ आता गया, अब कोई मानेगा ही नहीं कि जो मैंने ये लिखा ये एक वेद है। तो अब आप कृपा कीजिए, अब बताओ अब मैं इस रचना का क्या करूं। तो श्री शिव भगवान ने वो वेद को अपने हाथ में लिया, वो ग्रंथ को अपने हाथ में लिया और कहा, सभी से कहा कि ये जो ग्रंथ है, ये जो वेद है, ये आज से 3 वेदों की तरह जो चौथा वेद है, ये अथर्व वेद मैं इसे घोषित करता हूँ। तो सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से 3 वेद निकले, तो वो समझते हैं ना, 3 वेद निकले तो चारों उनके मुख से थे। वो कैसे भी मैं कल की कथा में बताऊंगा आगे। तो पहले ऋषि दधीक जी की कुटिया में, वो आश्रम में क्या हुआ वो पहले मैं बता दूं। तो अब ब्रह्मपुत्र जो अभी जो जिनको ये लगता था कि ये 3 वेद हैं यही संपूर्ण है और चौथे की तो जरूरत नहीं, शिव जी भगवान ने ऐसे ही अपनी मर्जी से कर दिया, वो कौन होते हैं ऐसे करने वाले, वो अपने आप को बड़े समझते थे। जो वो प्रजापति दक्ष के भाई थे, वो तो उन्होंने ना प्रजापति दक्ष के महल में जाकर आधी रात को शंख घोषणा कर दी, शंख बजा दिया। तो प्रजापति दक्ष बोलता है कि क्या हुआ भ्राताजन, आप आधी रात को ऐसे क्यों शंख लाभ कर रहे हो यहाँ महल में आकर। तो उन्होंने कहा कि वो जो आपके जमाता है अब शिव, तो वो अथर्व ऋषि के वेद को, अथर्व ऋषि की रचना को वेद का रूप देने जा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। हमारे पिताजी की तो प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, उनका तो मान सम्मान कम हो जाएगा जब हमारी इतनी पूजा हो रही है। तो इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि हमने वो वेद रचना पढ़ी हुई है। तो अब जो चौथा वेद हमको क्या पता ये क्या है। तो अब श्री शिव भगवान इसको चौथे वेद का रूप धारण करवा रहे हैं, चौथा स्थान दे रहे हैं, संपूर्ण चौथा स्थान वेदों में से दे रहे हैं। तो प्रजापति दक्ष ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि शिव अगर इतना ही महान समझता है अपने आप को, तो तुम लोग जाकर उससे ज्ञान चर्चा कर लो। तो शिव हार जाएगा ज्ञान चर्चा में। दूसरा, जब हार गया तो तुम कहना कि तुम तो खुद हार गए, तुम वेद को कैसे चौथा स्थान देने के लायक हो। तो वो बोले बात तो सही है। तो वो भाग कर जाते हैं और ऋषि दधीक जी के आश्रम में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, हम नहीं मानेंगे कि ये जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद बनाया है आपने, इसको आपने चौथा वेद स्थान दे दिया। तो श्री शिव भगवान ने कहा तो तुम कैसे मानोगे। तो वो बोला पहले हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो।
तो अब वो ज्ञान चर्चा, वो प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला है वो कैसे हुआ, तो वो वहां पर ब्रह्मपुत्रों ने देवी सरस्वती को बुलाया एज अ जज, एज एक रिजल्ट पेश करने के लिए कि आप बताना, क्योंकि उनकी माँ थी देवी सरस्वती, कि उनको लगता था कि हमारी माँ हमारे पक्ष में बात करेगी। तो कैसे अब देवी सरस्वती आती है, आने से सबसे पहले आकर देवी सरस्वती श्री शिव भगवान जी को प्रणाम करती है, प्रणाम प्रभु, इन मूर्खों को माफ करो, ये ऐसे ही अपने ज्ञान के अहंकार में बोली जा रहे हैं। तो बात ऐसी है कि अब कैसे, अब क्या इतिहास है कि ऋषि अथर्व जी को कहां से वो लाइट प्राप्त हुई, उसका कारण क्या था जिसकी वजह से उन्होंने ही वो ग्रंथ लिखा, क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी के मुख से ही निकला था। तो लिखा ऋषि अथर्व जी ने, ये कैसे हुआ, ये सारी कथा हम कल बताएंगे। तो अब तक बात यह है कि हमें अपने ज्ञान की खातिर किसी और की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी और को लज्जित नहीं करना चाहिए, किसी और को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान है ना, जो नॉलेज है, वो कभी भी संपूर्ण नहीं होती, वो अपूर्ण ही है, क्योंकि कुदरत में बहुत सारा अभी भी ज्ञान बाकी है जो आने वाली पीढ़ियों को उस हिसाब से मिलता रहेगा। तो बात ऐसी है कि अपने अहंकार लोगों में कभी भी किसी का अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कभी किसी और को छोटा ना समझो। तो आगे की कथा का भाग हम कल आगे बताएंगे।